पागल कर दे जहां भी। डू गाइज नो आज क्या है? हिंदू कॉलेज के सामने मैं सच धज के खड़ी हूँ और ओकेजन है आज इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की फ्रेशर्स का एंड द थीम इज बॉलीवुड संगीत। तो शुरू करते हैं इकॉन फ्रेशर्स का सिलसिला। और जिन्हें नहीं पता मैं उन सबको बता दूं कि हम हिंदू कॉलेज के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के छात्र छात्राएं इकॉन हिंदू के नाम से जाने जाते हैं। एज यूजुअल हर इवेंट की तरह हमारी फ्रेशर्स भी लेट शुरू हुई, जो शायद हर लड़की के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यार प्यारा प्यारा तैयार होने में टाइम तो लगता है ना। अब हम ऑडी में एंटर कर चुके हैं और हमें पता चलता है कि एक ब्राइड साइड है और एक ग्रूम साइड है, जो पहले ही हमारे इनविटेशन के कलर से डिसाइड हो चुका था, पर हम समझ नहीं पाए। अब ये हम सबको बैंड्स बांधे जाते हैं। प्यारे प्यारे सीनियर्स जो हमारा वेलकम कर रहे हैं इस फ्रेशर्स पर। से हाय एवरीवन। हेलो गाइस। आर यू एक्साइटेड हमारी परफॉर्मेंस देखने के लिए? शुरुआत होती है अंशिका सागर मैम के काइंड वर्ड्स से, और फिर क्या था, परफॉर्मेंसेस एंड गेम्स की लाइन लगने वाली थी। एक सुंदर सी पोएट्री प्रेजेंट की जाती है बाय माय बैचमेट, और अब एक एक करके हमारे सीनियर्स हमारा वेलकम करते हैं अपने बढ़िया बढ़िया डांस के साथ। फिर स्टेज पर आग लगाने आता है एक और बैचमेट विद हिज रैप। अब टाइम था एक गेम का। हम लोग भागे भागे जाते हैं वॉलंटियर करने के, भाई अब तो गेम खेलेंगे, और गेम निकली दमशराज। चलो कोई ना, लोगों से गेम अच्छा या बुरा बनता है। अब ये जो मूवी बताई जा रही है, दिस इज देवदास, दिस वन इज बैंड बाजा बारात। फन फैक्ट है, सारी मूवीज हमने गेस कर ली थी। फिर दूल्हे वालों से कराया जाता है एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए नागिन डांस। अब ये लोग कर भी देते हैं, पर इन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलते, और फिर ये लोग गर्ल गैंग से हार जाते हैं। फिर होता है एक और तगड़ा सा रैप, एंड एंड तक टाइटल्स के लिए बने रहना, क्योंकि जो हमें टाइटल्स मिले थे दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसके बाद म्यूजिक सोसाइटी ने एक मस्त सी परफॉर्मेंस दी और हमें कॉन्सर्ट वाली फीलिंग दी। अब बारी थी हम सबकी रैंप वॉक और डेयर्स करने की फॉर द टाइटल्स ऑफ मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स। अब रैंप वॉक में सबने अपनी अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाई। किसी ने अपनी बॉडी दिखाई, तो किसी ने अपने स्टाइल दिखाया। किसी के नाम के बहुत ज़्यादा नारे लग गए, तो उसकी काफ़ी फैन फॉलोइंग बढ़ गई। किसी ने शाहरुख खान का पोज मार दिया। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई तो स्टेज पर लेट ही गया यूनिक करने के लिए, बट चलो मस्ती इसी में आती है, कोई अलग अलग चीज़ें करे तो। अब लड़कियों के लिए तो एक ही चीज़ थी, अपना आउटफिट फ्लॉन्ट कर दो। उसके बाद इट वॉज माई टर्न। If I had been told earlier, so I would have done something very unique in the ramp walk, but I just came forward, gave different angles of my profile, the right one and the left one, एक twirl, and उसके बाद I went। बहुत यूनिक चीज़ें हो सकती थी यार रैंप वॉक में। पर्सनली मुझे एक दो के अलावा किसी की रैंप वॉक इतनी पसंद नहीं आई। फिर हर एक इंसान की यूनिक पर्सनैलिटी को जज करने के लिए तगड़े तगड़े डेयर्स कराए गए। अब यहाँ पर अमन का डेयर था टू डू पुशअप्स अलॉन्ग विद सिंगिंग अ सॉन्ग। देखो कैसा दीवाना करता सबको। नेक्स्ट वन वॉज टू कॉल समवन फ्रॉम द ऑडियंस एंड उसको नचाना था। ये सब डेयर तो यूनिक थे, पर मुझे जो डेयर मिला दैट वाज वे वर्स। मुझे पूछा गया कि तुम्हें पूरे कॉलेज में कौन सा इंसान सबसे अट्रैक्टिव लगा। फिर मैंने, आद्या एंड ऋषिमा ने एक ग्रुप परफॉर्मेंस दी। हमारे फ्रेशर्स के जस्ट पहले एक लॉन्ग वीकेंड पड़ गया था और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था ये परफॉर्मेंसेस वगैरह प्रिपेयर करने का। तो मैंने, आद्या, ऋषिमा ने फ्रेशर्स के एक दिन पहले परफॉर्मेंस प्रिपेयर करी, गाने सिलेक्ट करे, कॉल पर प्रैक्टिस करी, और फिर हमने ये परफॉर्मेंस दी विच वॉज नॉट वेरी नाइस बट इट वॉज ओके। हमने भाई एक से एक बढ़िया गाने लेने की कोशिश करी, जैसे कि डिस्को दीवाने, अफगान जलेबी, लाल परी, एंड जो चौथा सॉन्ग हमने सिलेक्ट करा था वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने ले लिया छमक छल्लो। एवरी ग्रुप दैट परफॉर्म्ड हैड छमक छल्लो। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के इतने गाने परफॉर्म हुए थे क्योंकि इट इज़ एन एपिक मूवी। हमने भी डिस्को दीवाने लिया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर का। आई वुड टेल यू, हम लोगों ने प्रैक्टिस कहाँ करी? हम लोगों ने गर्ल्स कॉमन रूम में जाके प्रैक्टिस करी, जहाँ पर एक फ़ोन से हमने गाने बजाए, दूसरे फ़ोन से हमने वीडियो चलाई, एंड थोड़ा सा सेल्फ कोरियोग्राफी का चटपटा मसाला डाल के वी परफॉर्म्ड दिस होल थिंग। फिर हमने अपने डांस में ये लाल परी वाला जो ट्रेंडिंग रील चल रही है वो भी ले लिया था। Honestly guys, this performance was never about performing perfect. It was about enjoying the process, practice को enjoy करना, यहाँ stage पर अपने batchmates के सामने perform करने को enjoy करना, and most importantly नए दोस्त और bonds बनाना।
आद्या और रिशिमा के साथ माई बॉन्ड ग्रू स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस एंड आई एंजॉयड इट। एंड यही वो पापी मनहूस गाना है जो हमने ले लिया था, चमक चलो। नेक्स्ट एक बैचमेट ने बड़े रोमांटिक गानों पर गिटार बजाया। नेक्स्ट वाज माय इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो मेरी परफॉर्मेंस की कहानी कुछ ऐसी है कि बचपन से या कह लो स्कूल टाइम से मैंने उस एक लड़की की वीडियोस देखी थी जो अपने फेयरवेल या अपने फ्रेशर्स पे ऐसा तगड़ा डांस कर देती है कि उसकी बहुत वाहवाही हो जाती है। और जैसे हमारे डिपार्टमेंटल फ्रेशर्स का मैसेज आया, मुझे पता था मुझे ये लड़की बनना है। कैसे क्या करके वो मुझे नहीं पता था, बट मैंने फटाफट से अपना नाम दिया। फिर मैंने सोचा कि हाँ डांस कर सकते हैं, तो मैंने अपनी स्प्रेडशीट में लिखा कि हाँ मुझे डांस करना है। अब तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जैसी तबाही वाली चीज़ करनी ही पड़ेगी। मैंने अपने गानों का ट्रैक तक नहीं बनाया था और ऑलरेडी 10 से 15 लोगों को पता था कि मैं एक इंडिविजुअल डांस परफॉर्मेंस कर रही हूँ। एंड वो मुझे पूछ रहे थे कि क्या गाने हैं, बट आई डिड नॉट न्यू अ सिंगल वर्ड ऑफ इट। ट्रैक सबमिट करने की बारी आती है और मैंने अपने दिमाग में जो थोड़े बहुत गाने सोच रखे थे उनका एक बढ़िया सा ट्रैक बनाकर भेज देती हूँ। एंड अभी तक मैंने परफॉर्मेंस बिल्कुल भी रेडी नहीं करी थी। That particular night I had several deadlines of my societies and उसके बाद खाना वाना खा के I started preparing for my dance at 1 AM that very day of the freshers। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मैंने अपने डांस की परफॉर्मेंस की तैयारी करी और मुझे खुद पर इतना सेल्फ डाउट हो रहा था कि मैं नींदों में जो सीख रही हूँ क्या वो मुझे सुबह याद भी रहने वाला है या नहीं। बट मैंने सोचा जो हो रहा है वो कर लेते हैं, बाकी स्टेज पर बना बना के कर देंगे कुछ भी। फ्रेशर्स के बीच में आई इवन वेंट टू द वॉशरूम एंड प्रैक्टिस्ड देयर क्योंकि आई वांटेड माय परफॉर्मेंस टू बी द बेस्ट। और मैं एक राजस्थानी लड़की जिसे अपने स्टेट से इतना प्यार है, चुंदड़ी और लहरिये के इस लहंगे में एक राजस्थानी गाना ना करती तो ये तो भाई मजाक हो जाता। तो मैंने ये चौधरी द मोस्ट ट्रेंडिंग राजस्थानी गाने पर भी डांस करा। I had started with a very soft गाना that is चुट्टा मल्ले and the Bangalore crowd went crazy on it। and जब एक के बाद एक चटपटे गाने आए तो दिल्ली वाले लोग पागल हो गए। मेरी सांस फूल गई थी नाचते नाचते और मेरी परफॉर्मेंस के बाद जो तालियां और जो हूटिंग बजी मेड इट ऑल वर्थ। सारी परफॉर्मेंसेस के बाद इट वाज फाइनली टाइम कि अब मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स डिसाइड कर लिए जाएं। तो शॉर्ट लिस्टेड लड़कों को ये टास्क मिला कि उन्हें साड़ी बांधनी है और उसके बाद नाच के दिखाना है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क इन कंपैरिजन टू लड़कियों को क्या मिला था कि एक गाना चलाया जाएगा और उससे रिलेटेड स्टफ विल बी केप्ट ऑन द टेबल, जैसे तौलिया, बैंगल्स, पैसे, इंग्लैंड का मैप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और गाना बजेगा और तुम्हें उस गाने से रिलेटेड आइटम फटाफट से उठाना है। अब मैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में से एक थी। पहला गाना बजा और मैंने गेस कर लिया क्या था। दूसरे गाने पर मेरी ओपोनेंट गेस कर लेती है तो वी हैड 1 पॉइंट ईच। बट देयर वाज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन जो दोनों गेस कर लेती है। उसके कुछ टाइम बाद एक इंटरेस्टिंग चीज रिवील होती है, रिजल्ट्स आते हैं और पता चलता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टाइटल ऑफ मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स, और भी अलग अलग टाइटल्स हैं। So 2 people got the title of well dressed and अब बोलते हैं कि next title is most talented। So मुझे कोई expectation नहीं थी that I would be awarded with most talented, but yeah it was me along with a guy who gave a very beautiful rap। उसके बाद मोस्ट अवेटेड मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स का टाइटल अनाउंस होता है। पूरा इकॉन हिंदू मिलके बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स क्लिक कराता है। उसके बाद फाइनली द फ्रेशर्स वाज कंक्लूडेड और हम लोग जाते हैं ओल्ड कैंटीन की तरफ जहाँ हमें कुछ खाने पीने के लिए मिलने वाला था। सब लोग जाते हैं, पता चलता है वी हैव अ बर्गर एंड अ कोक। खाने पीने के बाद सारे बैचमेट्स ग्राउंड में आ जाते हैं सन किस्ड फोटोज क्लिक कराने के लिए, बढ़िया बढ़िया ट्रेंडिंग रील्स बनाते हैं। सो मौज मस्ती मजाक ड्रामा सब कुछ होता है हमारी इकॉन फ्रेशर्स में। सो दिस वॉज इट फॉर आवर डिपार्टमेंटल फ्रेशर्स। आप सबको एक इन जनरल आइडिया लग गया होगा कि हिंदू का क्या कल्चर है, हिंदू में कितना मजा आता है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग।